चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये मैं फंक्शन दे रहा हूँ आपको, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे इसको y के बराबर, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, मैंने लेट किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव तो हम फाइंड करना, तो मैं क्या लिखूँगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। तो ये बन जाएगा, जब y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा dy/dx, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो ये है x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर अंदर सम हो तो जब डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, यानी d/dx x की 4, ठीक है, प्लस d/dx 2x क्यूब प्लस d/dx x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब पावर रूल, x की पावर 4 है तो पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, 4 था एक कम तो 3, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, x की, तो dx/dx। ठीक हो गया बच्चों, ओके जी। अब है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेटिव किसका आएगा, वेरिएबल का, यानी x की पावर 3 का, और ये हैगा एक्स स्क्वायर, पावर लगाओ, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर तो x की थी। ठीक है, मैं ये आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, आगे जो क्वेश्चन करूँगा उसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 4x की 3 dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, हाँ जी, x की पावर 3, पावर लगाएं, पावर नीचे, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, पावर में एक की कमी, ठीक है जी, 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर x की थी, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 2x, और dx/dx ये भी 1 होगा, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो बच्चों ये मेरा आ गया dy/dx इज इक्वल टू दिस, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं लेट कर लूँगा, ये y के इक्वल है, तो लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इधर सबको अलग अलग डेरिवेटिव ले लें, यानी d/dx, हाँ जी, x की पावर -3, और हाँ जी, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, वेरिएबल का, यानी x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, और डेरिवेटिव 3 का अलग से, सबको अलग अलग डेरिवेटिव दे दिया। हाँ जी, अब पावर रूल लगाओ, x की पावर -3 है तो पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो -3 -1, तो ये बचेगा -4, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी x की, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, प्लस 2, हाँ जी, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो -3/2 -1, ये आएगा -5/2, और डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, -3x की -4, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3x की -5/2, ठीक है, तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, फार्मूले वही हैं, पावर रूल, ठीक है, कि पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी। ठीक हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लेट कर ले y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dy/dx, और ये dy/dx इंटू दिस। अब यहाँ पे देखो फंक्शन जो है ना, आपको 2 दे दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है जी बच्चों, जो भी फार्मूला लगाना हो ना, आप यहाँ पे साथ मेंशन कर दिया करें कि क्वोशंट रूल क्या होता है, कि अगर f(x) ओवर g(x) 2 फंक्शन हो,
तो उसका क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव नीचे वाले का, यानी जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक हो गया भाई, ये है क्वेश्चन रूल। अब यहाँ पे ये देखो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल लगाएं जी। हाँ जी, क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर तो a माइनस एक्स, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का तो ऊपर वाले का है a प्लस एक्स माइनस ऊपर वाला वैसे। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव किसका लेंगे, नीचे वाले का। फार्मूला याद हो तो कोई मसला ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस एक्स। हाँ जी, a इज़ एनी कांस्टेंट, तो अकेला कांस्टेंट है तो मैंने क्या कर दिया, अकेला कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और आगे x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस a प्लस एक्स। हाँ जी, a का 0 और माइनस x का 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। हाँ जी, प्लस का 1 है तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स, तो ये 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चौके यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हमें पता चल गया कि यहाँ तो क्वेश्चन रूल है, दो फंक्शन डिवाइड हो रही हैं तो क्वेश्चन रूल का फार्मूला याद रखना बच्चों। जो भी फार्मूला आप लगाओ साथ मेंशन करते जाओ तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कि 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3। ये जो आपको रेड साइन नज़र आ रहे हैं ना निशान, ये सारे पेपर में आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने इनको निशान लगा लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं अब जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये डी ओवर डी एक्स ओवर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी दो फंक्शन डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा, वो क्वेश्चन रूल आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इसको डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। हाँ जी, क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का। ठीक है, यानी कि डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव किसका लेंगे बच्चों, नीचे वाले का 2x प्लस 1 का। ठीक है जी, चलें जी अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 जी, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। आगे है माइनस का 3 तो उसका 0 हो जाएगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा जी, x का 1 हो जाएगा और 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लें। चलें जी, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 2 और ये जाएगा माइनस और ये 2, तो माइनस टू से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये इससे कट हो गया, 6 और 2 क्या आ गया 8, ये बन जाएगा 8 ओवर 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। देखो बच्चों, फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्वेश्चन को देख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, तो मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इज दिस। अब यहाँ पे आपको जो भी फार्मूला लगाना है साथ मेंशन करते जाएं। क्या है कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो क्या होता है फार्मूला बच्चों जी, पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का प्लस दूसरा वैसे, ठीक हो गया, डेरिवेटिव पहले का तो डी ओवर डी एक्स, तो ये बन जाएगा पहला है आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, अब यही फार्मूला आपने यहाँ पे लगाएं बच्चों, तो क्या हो जाएगा पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का प्लस दूसरा वैसे
डेरिवेटिव पहले का x माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5, कॉन्स्टेंट अकेला है तो उसका 0 और माइनस और x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स, एक्स का 1, 5 का 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस है तो 3 माइनस एक्स। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 8। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x होल का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ओपन कर लो, a की 2 x आ जाएगा प्लस b की 2 1 ओवर x आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2a आपका अंडरूट x आ जाएगा और b आपका 1 ओवर अंडरूट x होगा। तो ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक हो गया बच्चों। हाँ जी अब क्या करो, सबको अलग अलग डेरिवेटिव देते जाएं। हाँ जी d ओवर dx x आ जाएगा प्लस d ओवर dx 1 ओवर x आ जाएगा और माइनस d ओवर dx इंटू 2 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 ओवर x, आप क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पावर रूल भी लगा सकते हैं। पावर रूल कैसे लगाएंगे, हाँ जी इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस का 1 ओवर x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 1, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलें जी ये 1 वैसे, हाँ जी पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, तो माइनस 1 था तो जब एक माइनस और करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर तो x की थी तो x dx ओवर dx आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 1, हाँ जी प्लस माइनस माइनस x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2। अगर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। अगर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लो तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू दिस। अब पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। इस 1 को पकड़ो, आगे इन दोनों से ज़रब कर दो तो यह आ जाएगा x माइनस एक्स की 3/2, ठीक हो गया बच्चों। अब यह स्क्वायर रूट x है, यानी इसकी पावर x की पावर 1 ओवर 2 ले सकते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस अंडरूट x इंटू एक्स, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस अंडरूट x की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। चलें जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की 3/2 और इसको ओपन करें तो यह आ जाएगा x की 1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो यह आ जाएगा x की 1 ओवर 2 इंटू एक्स की 3/2। मैं बच्चों एक एक स्टेप करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस एक्स की 3/2, हाँ जी बेस सेम पावर ऐड, तो 1 ओवर 2 प्लस 1 तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। बेस सेम पावर ऐड 1 ओवर 2 प्लस 3/2, तो ये आपका क्या बच्चों क्या आ जाएगा, यानी 1 ओवर 2 प्लस 3/2 ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4 ओवर 2 इज इक्वल 2, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एलसीएम लेके ये 4 ओवर 2 तो 2 आ गया यहाँ पर x के, ठीक है। अब ये इससे कट हो जाएगा और इसके नीचे बच्चों सबके नीचे अंडरूट स्क्वायर रूट x आता जाएगा, ठीक है। नीचे वाला तो सेम ही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडररूट x, ठीक है। अब इधर क्वोशंट रूल भी लग सकता है, अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है जी। ये है x तो अलग अलग डिवाइड कर दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर अंडरूट x। अब कोई भी चीज़ हो ना 2, इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ मैं। अब अंडरूट x है, स्क्वायर रूट 2 टाइम इसको मैं लिख दूँ तो स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x, ठीक है बच्चों। और ये x स्क्वायर है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है, यानी x की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाए, ये तो इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1/2 हो जाएगी। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, तो पावर ऐड जब करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 2 -1/2। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको ओपन करें तो x की पावर 1/2 और x की पावर 2 to 4 -1 3/2। आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं, -1/2 2 एलसीएम लें तो 2 to 4 -1 तो आ जाएगा 3/2। तो बच्चों ये मेरा आ गया y। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक हो गया बच्चों? जी बच्चे मैं यहाँ पे लेता हूँ y इज इक्वल टू, क्या हमें सॉल्व हुआ x की 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा d/dx। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा d/dx एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। चलें बच्चे इसको अलग अलग कर दें। जी अलग अलग करेंगे तो d/dx एक्स की पावर 1/2। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, चलें जी। अब यहाँ पे पावर लगा, पावर नीचे, पावर में की कमी 1/2 -1, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर x का था डेरिवेटिव, पावर x की थी तो dx/dx 1 हो जाएगा। हाँ जी, पावर नीचे, पावर में की कमी 3/2 -1, डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 3/2 3/2 -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2। ठीक हो गया बच्चों? अब इसको सॉल्व करें, -1/2 है, इसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2 √2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, ये पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट x/2। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा बच्चों, 1/2 वैसे आ जाएगा और x की -1/2 तो ये आ जाएगा 1/√x। ठीक है, अगर आपने आप इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम लें, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, माइनस इसका 2 है तो स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट x तो ये बन जाएगा 3x, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं y इज इक्वल टू x² + 1 होल का स्क्वायर ओवर x² - 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा? क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या होता है? हाँ जी, कहते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d/dx, तो d/dx, हाँ जी, क्वोशंट रूल क्या आ जाएगा? x² + 1 होल का स्क्वायर ओवर x² - 1। ठीक है जी बच्चों, क्वोशंट रूल लगा, वो क्या कहता है? नीचे वाले का स्क्वायर। चलें जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, डेरिवेटिव ऊपर वाले का x² + 1 होल का स्क्वायर माइनस ऊपर वाला वैसे, यानी x² + 1 होल का स्क्वायर ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव किसका आएगा? नीचे वाले का x² - 1। ठीक हो गया बच्चों? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा सेम x² - 1 होल का स्क्वायर x² - 1। हाँ जी, ये है x² + 1 होल का स्क्वायर। पावर रूल लगाओ जी। पावर रूल क्या कहते हैं? पावर नीचे, पावर में एक की कमी 2 - 1 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी x² + 1 की। दोबारा देखें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर रूल है, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी x² + 1 की, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब माइनस ऊपर वाला वैसे, यानी x² + 1, डेरिवेटिव नीचे वाले का, यानी x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x, और -1 का 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा x² - 1 होल का स्क्वायर, ये x² - 1।
ठीक हो गया बच्चों। ये 2 को स्टार्ट में ले आए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2x, ठीक है जी। और ये आ जाएगा माइनस का 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलें जी, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकालें, ऊपर में जो जो कॉमन आ रहा है निकालें। देखें 2x इधर भी है 2x इधर भी है, एक तो 2x कॉमन आ गया, और क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ गया, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, ये तो कॉमन आ गया बाहर। और इधर क्या आ गया 2x भी बाहर चला गया कॉमन, इसमें से स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया, बाकी एक रह जाएगा। तो एक रह जाएगा, वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि ये जो माइनस है ना दोनों को नेगेटिव कर देगा, ठीक है बच्चों। चलें बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस का 3, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ये भी पेपर में आ चुका है आपका क्वेश्चन, तो ये भी देख लें, क्वेश्चन को देख के पता चल गया यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है जी। तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलें बच्चों अब इसके ऊपर लगा दें क्वेश्चन रूल, वो क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव किसका लेना है, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, ठीक है बच्चों। चलें जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, हाँ जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2x, और 1 का 0 अकेला कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और माइनस 3 का 0, तो ये 2x और 2x इन दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है बच्चों। ऊपर से दोनों में से 2x कॉमन ले लें, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इधर क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट दें, ठीक है, ये 2x आ जाएगा, हाँ जी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x, सॉरी माइनस का 4 टू द 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चलें भाई क्वेश्चन नंबर 10, वाई लेट किया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। पहले तो आप क्या करें, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया बच्चों। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर आप डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ जी इज इक्वल टू, हाँ जी डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो सही क्या लगना है, देखें पावर है 1/2, तो सबसे पहले तो हम पावर रूल लगेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे पावर रूल, क्योंकि बार पावर दी हुई है, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे पावर में एक की कमी, यानी 1/2 माइनस 1, तो ये जगह -1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया बच्चों। पावर नीचे पावर में एक की कमी,
1/2 -1 तो -1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर तो इसकी थी तो उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2। हाँ जी, अगर यह है बार -1/2, अगर मैं अंदर वाले को चेंज कर दूँ ना, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो बाहर आपका आ जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है ना। अगर अंदर वाले को चेंज कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएगा क्वोशंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। अब बच्चों मैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूँ, 1 का 0 x का 1। कैसे? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, तो 1 का 0 x का 1 माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो 1 का 0 आ जाएगा और माइनस x का माइनस का 1, तो आ जाएगा 0 - 1। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब 1/2। ठीक है जी। अब इसको पावर 1/2 अलग दे दें, इसको अलग दे दें, यह आ जाएगा 1 - x की पावर 1/2 और यह आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करें, यह आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर। हाँ जी, ये प्लस का 1 तो यह आ जाएगा 1 - x, तो माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, अंदर क्या आ जाएगा 1 + x। ठीक है बच्चों, तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यह 1 - x की 2 और यह है 1/2, इसको इसके नीचे ले आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, जब नीचे आएगा तो -1/2, तो ये बन जाएगा 2 - 1/2। कैसे आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, और इसको आप लिख सकते हैं, जब ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + x की पावर 1/2 और 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1 - x का स्क्वायर। इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो पावर इसकी क्या आ जाएगी 1 - x की पावर -1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं 1 + x। ठीक है। हाँ जी, अब इसको इसकी बारी है नीचे वाले की। हाँ जी, नीचे वाले की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 1 - x 2 - 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/√1 + x। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 1/2 क्या होता है बच्चों 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3/2। चलें बच्चों, ये आ जाएगा 1 - x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया कि dy/dx = दिस, 2x - 1/√x² + 1 पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। जी बच्चों, लेट y = दिस। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें बच्चों, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया है कि यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल लगाना है। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है बच्चों, फार्मूला याद है ना आपको? क्या कहता था कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, यानी 2x - 1 वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है x² + 1। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब ये आ जाएगा x² + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² + 1। 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 तो 2 आ जाएगा, -2x - 1। हाँ जी, इसकी पावर को मैं लिख सकता हूँ d/dx x² + 1 की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा। चलें बच्चों, ये स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, तो ये है x² + 1, तो ये आ जाएगा 2x² + 1। हाँ जी, ये आ जाएगा माइनस का 2x - 1। हाँ जी, ये आ जाएगा पावर नीचे, पावर में की कमी, यानी x² + 1 की पावर -1/2। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी।
तो पावर किसकी थी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और 1 का 0। फिर देखें पावर नीचे, पावर में एक की कमी 1/2 -1 और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0। ठीक हो गया बच्चों। अब ये -1/2 है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/x स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी। अब ये आ जाएगा -2x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 1/2 से ये 2 कट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पहले आपने इसको काट दो। अब ये आ जाएगा x रह गया, x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस प्लस का x, ठीक हो गया। अब ये -1/2 है, इसको नीचे ले आओ, सॉरी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों, और इसके नीचे 1 है। तो अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसके नीचे बच्चों 1 है, हाँ जी। अब इसका एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जब एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसके नीचे 1 है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, और जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जी, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस 2 -2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, ये इससे कट हो गया, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस 2, तो ये आ जाएगा बच्चों x प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, हाँ जी, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। अब ये जो है ना, ये क्या होता है, याद रखना, किसी चीज़ की पावर अगर 3/2 हो ना, तो उसको आप लिख सकते हैं एक दफ़ा वैसे, एक दफ़ा स्क्वायर रूट में। क्या क्या मैंने, किसी चीज़ की पावर 3/2 तो उसको लिख सकते हैं एक दफ़ा वैसे, एक दफ़ा स्क्वायर रूट में। तो देखें, एक दफ़ा वैसे, एक दफ़ा स्क्वायर रूट में है, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अगर वैसे नहीं करते तो इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगी। चलें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12, लेट y = दिस, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि a - x/a + x की पावर 1/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे भी आपको पावर नज़र आए इट मीन वहाँ पर पावर रूल ही लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा d/dx a - x/a + x की पावर 1/2। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। पावर नीचे, पावर में की कमी 1/2 - 1 तो -1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर किसकी थी, a - x a + x, क्लियर। चलें जी बच्चों, अब ये आ जाएगा 1/2, हाँ जी। अब यह -1/2, मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देता हूँ, तो बाहर क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले नीचे, बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, हाँ जी, a का 0 आ जाएगा और -x का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, a का 0 + x का 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1/2, इसको अलग अलग कर दो, यानी a + x की पावर 1/2, a - x की पावर 1/2, ठीक है। तो ये है माइनस का 1, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का a माइनस का x, और ये है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का a माइनस माइनस प्लस का x, तो ये आ जाएगा a + x की पावर 2,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, x से x कट हो गया तो ये आ गया माइनस का 2a। क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 2a। अब यह है कि a प्लस एक्स की पावर 2 और यह है a प्लस एक्स की पावर 9, इसको इसके नीचे ले आए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 1/a माइनस एक्स की पावर 1/2, हाँ जी, माइनस का 2a, तो a प्लस एक्स की पावर 2, और जब इसको नीचे ले आ जाएंगे तो a प्लस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का a, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का a, तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स, और इसको किस तरह लिख सकते हैं, हाँ जी, बेस सेम पावर ऐड कर दो तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा आपका बच्चों 3/2। क्या आ जाएगा आपका 3/2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। अब सेम वही एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है कि पहले पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, और फिर आगे क्या आ जाएगा, क्वोशंट रूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सिंपल कर दिया। अब वहाँ पे सिर्फ पहले पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, यानी कि ये आ जाएगा d/dx, हाँ जी, पावर नीचे पावर में की कमी -1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये आपने खुद सॉल्व करके आंसर ये निकालना है आपने। कौन सा आंसर आएगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। अगर ये आंसर निकल आता है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। ठीक, चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, लेट y इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। ठीक है जी, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ये माइनस है तो मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यह आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो आंसर आएगा 1 प्लस एक्स। हाँ जी, ये जब ये माइनस का 1 प्लस का x। ठीक है बच्चों, अब इसका a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो 2 1 प्लस एक्स अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया बच्चों, ये 1 से ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा x और x 2x हो जाएगा, तो नीचे ये इससे कट होगा, ये इससे कट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 a की स्क्वायर रूट में लिख लें, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 2x ओवर, ये इससे कट हो गया, ये इससे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और ये 2 a के स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर दें, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x ओवर, हाँ जी, क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास y। ठीक हो गया बच्चे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे। जैसे
ठीक है, तो आपको पता है ये ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों? क्वोशंट रूल। ठीक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव नीचे वाले का, 1 का 0 होगा, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप लगा लोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर जस्ट क्या करना है, सिर्फ क्वोशंट रूल लगाना है बस। उसके बाद सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलें बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को ना किसी एक स्क्वायर रूट के अंदर लाना चाह रहा हूँ। चलें जी, तो मैंने क्या किया, एक्स का स्क्वायर भी ले लिया और इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया, क्योंकि कोई भी ए हो तो उसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लें, सॉल्व करेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैं इसको और इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स ओवर ये वैसे का वैसे स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, यानी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी को मैं एक स्क्वायर रूट ए बी में लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और ये आपके बाद नीचे वैसे का वैसे लिख लें स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी जो होता है इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ए ओवर बी के। ठीक है, तो यही मैंने काम यहाँ पर किया, तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। चलें जी, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब आ जाए यहाँ पर, हाँ जी, इधर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और इधर भी। चलें जी, अब यहाँ पर लगेगा पावर रूल। क्या होता है, डी ओवर डी एक्स यू की पावर एन। हाँ जी, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, यू की, तो डी यू ओवर डी है। वही काम इधर आएगा, ये आपका यू है और ये आपका एन है, तो क्या आ जाएगा, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, यानी कि 1 ओवर 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस का 1 ओवर 2। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, अब पावर किसकी थी, पावर थी इस वाले अंदर वाले फंक्शन की, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा क्वोशंट रूल कि u ओवर v फॉर्म हो तो क्या होता, फार्मूला नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब ये है पावर -1 ओवर 2, अगर मैं प्लस का 1 ओवर 2 लिखूंगा तो अंदर का रेसिप्रोकल ले लूँगा, यानी नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, और पावर बाहर 1 ओवर 2 प्लस में आ जाएगी। चलें जी, अब इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा दें, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। चलें शाबाश, आगे क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग पावर दे दी, नीचे वाले फंक्शन को अलग पावर दे दी, और अंदर इसका डेरिवेटिव a माइनस एक्स। हाँ जी, इसमें क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यानी पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर x की थी तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, अब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1। ठीक है बच्चों। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये a माइनस एक्स का स्क्वायर है और इधर a माइनस एक्स होल की पावर 1 ओवर 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये पावर प्लस का 1 ओवर 2 है और नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस का 1 ओवर 2।
ठीक है, तो ये 1/2 ये आ गया, 2 ये आ गया, और ये आपका ax² प्लस एक्स क्यूब होल की पावर 1/2 है इसका, यानी ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये वाली टर्म हमने नीचे ले आए और ये आपकी ये वाली आ गई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या करें, हाँ जी, पहले इस ए को पकड़ें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी करें, तो क्या बन जाएगा 2a² प्लस 3ax²। तो ये खड़ा बच्चों 3ax²। अब क्या करें, माइनस एक्स को पकड़ें, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो ये बन जाएगा माइनस का 2ax² और माइनस प्लस माइनस 3x³ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, हाँ जी, माइनस का 1 है, 0 - 1 आंसर क्या आएगा -1, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वैसे का 1 को जब इससे करेंगे तो वही आएगा ax² और प्लस 1 को जब x³ से करेंगे तो x³ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलें जी, अब इसके इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 - 1/2, बेस सेम पावर ऐड, और ये आपका वैसे का वैसे आ गया। चलें जी, अब ये आ जाएगा 2a² वैसे आ गया प्लस, हाँ जी, 3ax², एक वाली टर्म ये खड़ी है और दूसरी कौन सी है, ax² वाली ये है, तो क्या बन जाएगा 4ax²। ठीक है, अब आगे -2ax²। ठीक है, ये लिख दिया हमने, जो प्लस वाला था पहले हमने प्लस कर दिया, आगे ये वाला वैसे का वैसे लिख दिया, और उसके बाद माइनस, हाँ जी, 3x³ में से एक प्लस का x³ चला जाए तो क्या बच जाएगा फिर माइनस का 2x³। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसमें हमने क्या किया है, हाँ जी, x³ वाले पहले ले आए तो -2x³ प्लस 2ax²। ये कैसे आया, देखें, प्लस का 4ax² में से माइनस का 2ax² चला जाए तो बाकी क्या बचेगा, प्लस का 2ax²। ठीक है, प्लस 2a²x, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने एलसीएम लिया तो 4 - 1 तो ये 3/2 आ जाएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलें जी, नेक्स्ट। चलें, अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखें, एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक तो 2 कॉमन आएगा, और देखें x इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है और इसमें भी पड़ा है, तो क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लें बच्चों। चलें जी, 2x जैसे हमने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a² माइनस x² प्लस का ax। ठीक है, और ये 2 वैसे का वैसे, और अंदर क्या था, ax² प्लस x³ था, इसमें से x² मैंने जैसे कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस x। ठीक है, और ये वैसे का वैसे a - x होल की पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। चलें जी, अब इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें और इसको अलग कर दें, तो ये x² से स्क्वायर रूट ख़त्म, बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये वाला x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो भी बचेगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलें जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता होता है। क्या कहता है बच्चों कि इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x, तो शो डैट 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x। ठीक है, जो रेड कलर के निशान लगे हुए हैं ये सारे पेपर में आए हुए हैं बच्चों। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन डैट, ये आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, इस डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x इधर भी और इधर भी। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको अलग डेरिवेटिव दे दें और इसको अलग डेरिवेटिव दे दें। ठीक है, अब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2, और ये x की पावर 1/2 जब ऊपर ले आएंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जी, तो जैसे मैंने आपको कहा था तो ये चीज़ बन गई आपके पास कि dy/dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2। चलें जी, पावर रूल लगा दें,
कि u की पावर n किसके इक्वल होता है, पावर नीचे पावर में की कमी डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी। चलें जी, तो हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर नीचे पावर में a की कमी 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर किसकी थी, x की, तो dx/dx वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस ये वाला। चलें जी, इधर भी पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर नीचे पावर में a की कमी, तो माइनस 1/2 माइनस 1 ये आपका होता है माइनस का 3/2, यानी माइनस 1/2 माइनस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होता है, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है बच्चों। चलें जी, अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, एक्स की पावर माइनस 1/2 है, नीचे ले आए तो एक्स की पावर प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में है, इस तरह लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, इसको भी नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स की पावर 3/2। और हमें पता है किसी चीज़ की पावर 3/2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा स्क्वायर रूट में, तो इसको भी वैसे लिख दें, तो ये बन जाएगा एक दफ़ा वैसे एक्स आ जाएगा, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का कर लें एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। चल ये 2 से ये 2 खत्म, स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स खत्म, बाकी बच जाएगा x, तो x 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x आ जाएगा, प्लस ये सारा इससे कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2x को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2x dy/dx प्लस इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब क्या करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर रूट x प्लस 1 स्क्वायर रूट x। और आपको पता है कोई x हो तो उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यानी कोई भी अगर a है तो स्क्वायर रूट a डॉट स्क्वायर रूट a में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा। ठीक है, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। बस थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करना है और मेरा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, आपने 1/स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, इक्वेशन 1 ये थी। ठीक है, तो आप क्या करें, 1/स्क्वायर रूट एक्स है, इसको आप उठा के माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, और इस y को उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस का y। जी बच्चों, तो 1/स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई। अब इक्वेशन 2 में 1/स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ जहाँ पर 1/स्क्वायर रूट एक्स था वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम इक्वेशन 2 भी काम, तो क्या बन जाएगी, 2x dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/स्क्वायर रूट एक्स है, इसकी जगह हमने ये चीज़ पुट कर देंगे। ठीक है, चलें जी, ये माइनस का y इधर इक्वल की इस साइड पे ले आए तो प्लस का y हो जाएगा, और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और यही मैंने प्रूव करना था बच्चों। ठीक हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी था। चलें जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 2.3। जी, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्रूव डैट dy/dx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1। ये हमने प्रूव करना है बच्चों। चलें जी, जो चीज़ इफ से स्टार्ट होती है वो आपको गिवन होती है, और ये हमने प्रूव करना है। चलें जी, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन डैट y इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इधर भी ले लें। चलें जी, ये तो सिंपल है, क्या करें, सबको अलग अलग डेरिवेटिव दे दें। हाँ जी, एक्स की 4 का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं, पावर नीचे पावर में की कमी 4x3, और 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बन जाएगा 4x, और कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई। हाँ जी, डेरिवेटिव लेने के बाद 4x3 प्लस 4x, और हमने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 4x कॉमन ले लें। जैसे 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें।
ठीक है, अब देखें कुछ हद तक हमारा प्रूव हो चुका है। ये देखें कि dy और dx इज इक्वल टू 4x, और आगे हम ये चीज़ प्रूव करनी है, यानी अब मुझे x माइनस 1 की जगह ये लाना है एक्स स्क्वायर, यानी अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह स्क्वायर रूट y माइनस 1 लाना है। कोई बात नहीं, अभी हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। चलें, इक्वेशन 1 क्या कहती है, y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलें जी, अब मैंने क्या किया, ये 2 था ना, इसको प्लस 1 कर दिया, तोड़ दिया। अब आप ये देखें कि ये चीज़ जो है ये किस चीज़ का फार्मूला है, हाँ जी, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 1 है, इसको उठा के इधर ले आए क्योंकि मुझे y माइनस 1 चाहिए तो बनाना है। तो ये क्या करें, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा y माइनस 1, तो बाकी ये वाला वैसे का वैसे रह जाएगा। और ये चीज़ किसके इक्वल होता है, स्क्वायर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको ओपन किया हुआ, इसको हमने क्लोज किया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे तो वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू आई है स्क्वायर की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम स्क्वायर रूट y माइनस 1 पुट करेंगे तो यही मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।